जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि जिसमें हम लोगों का ये आज क्लास नंबर कितना है? क्लास नंबर 8 है। और इसमें हम हमारे आज का टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन को लास्ट वीडियो में भी, लास्ट क्लास में भी, यानी कि क्लास 7 में भी, जो डे 7 था, उसमें भी हम लोग पढ़े हुए थे, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किए हुए थे। लेकिन आज जो है इससे संबंधित कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे जो बारी बारी से पूछा जाता है। ठीक है, उनको पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, उन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप पीछे की 7 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से आप उन सभी वीडियो को देख लें। आपको 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज के टॉपिक में क्या है। आज का टॉपिक जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा वो क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। किसे कहते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन? तो हम पढ़े हुए हैं कि जब सूर्य का प्रकाश, क्या है, आप देखिए, जब सूर्य का प्रकाश, क्या लिखे हैं? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है तो उन कणों के द्वारा, मतलब उन धूल कणों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है तथा बाद में सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है या बिखेर दिया जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। क्या लिखे हैं? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है तो उन कणों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है तथा बाद में सभी दिशा में फैला दिया जाता है। मतलब बाद में सभी दिशाओं में फैलाने का मतलब पहले अवशोषण और बाद में उत्सर्जन कर दिया जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जिसमें हम लोग पढ़े हुए थे कल के क्लास में, कि कल के क्लास में क्या पढ़े थे कि जैसे यदि ये अपने पास सूर्य भगवान हैं तो ये अगर वायुमंडल है और इस वायुमंडल में ये जो धूल कण है, इन धूल कणों पर जब सन की लाइट जो है इंसिडेंट होगी, जब सूर्य की किरणें इंसिडेंट होगी तो इन कणों की खास बात क्या है? ये जो कण होंगे, ये कण क्या करेंगे? प्रकाश की किरणों का पहले करेंगे अवशोषण और फिर बाद में क्या करेंगे? उत्सर्जन। पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर ये कण जो है अब इसे विभिन्न दिशाओं में फैला देंगे। और एक बात चर्चा करने का है, यहाँ पर चर्चा का विषय है एक बात कि जो प्रकाश की किरण सीधे निकलेगी, कुछ प्रकाश की किरण जो है तो फैल जाएगी और कुछ प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। यहाँ पर भी सेम चर्चा होगी। प्रकाश की किरण ऐसे निकली, ठीक है, सभी दिशा में फैल जाएगी। यहाँ पर भी प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी सभी दिशा में, ठीक है। यही घटना हमारी प्रकाश के प्रकीर्णन कहलाती है। लास्ट डे में हम लोग पढ़ चुके थे इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले कई बार के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि उसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण जो होगा वो उदाहरण होगा क्या? तो उदाहरण नंबर पहला होगा कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना। पहला क्या होगा? आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये पहला हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होगा? दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल जो होगा वह दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? वो दूसरा एग्जाम्पल होगा भाई क्या? कि बादल का सफेद दिखाई देना। बादल का रंग सफेद दिखाई देना, ठीक है। अच्छा आगे देखिए भाई, तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। चौथे पर देखें तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा?
चौथा नंबर हो जाएगा भाई क्या, कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय लालिमा ज्यादा प्रतीत होना, ज्यादा दिखाई देना। ये इतने सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इन सभी एग्जाम्पल्स को देखें तो आप देखिए आकाश क्या है, आकाश हम लोग बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, यानी प्राकृतिक चीज है। बादल हम नहीं बनाए हैं, प्राकृतिक चीज है। समुद्र ये भी प्राकृतिक चीज है। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्य भगवान का उगना और सूर्य भगवान का डूबना, ये क्या है, प्राकृतिक घटना है। कैसी है, प्राकृतिक घटना। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक चीजें हैं और सारी घटनाएं भी प्राकृतिक घटनाएं हैं। और दूसरी बात कि ये सारी जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में सब का सब बड़ा है। आकाश छोटा नहीं है, बादल छोटा नहीं होता, समुद्र छोटा नहीं होता, सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्य भगवान छोटे नहीं है ना। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी और प्राकृतिक चीजें हैं। क्या है, बड़ी और प्राकृतिक चीजें। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक क्या बनाएंगे, और बड़ी और प्राकृतिक चीजें हैं। अब दूसरा चीज देखो, इसमें भी क्या है भाई, रंग है। इसमें भी क्या है भाई, रंग है। इसमें भी क्या है, रंग है। और इसमें भी जो लालिमा है, ये क्या है, रंग ही चर्चा कर रहा है। यानी कि जब कभी आपको एक तरीका और ट्रिक क्या बनेगा, जब कभी बड़ी और प्राकृतिक चीजों के बारे में बात करें, बड़ी और प्राकृतिक चीजों के मतलब प्राकृतिक वस्तुओं के रंगों की बात करें, रंगों की बात करें, किसकी बात करें, रंगों की बात करें तो उसमें क्या होगा, तो उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उसमें जवाब क्या होता है, उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब चलते हैं हम हमारे पहले नंबर टॉपिक पर, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक ही नंबर पहला क्या हो गया, कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है। अब यहां पर इसकी हम चर्चा करेंगे। हम उन्हीं सवालों की चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, कई बार पूछ चुका है, और कई बार पूछता है आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो कारण की चर्चा करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, और क्यों दिखाई देगा तो उसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक वैसे ही बादल का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे, और किस कारण से दिखाई देता है, तो कारण क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक वैसे ही आपको समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसमें भी कारण पूछे तो प्रकाश का प्रकीर्णन, और क्यों होता है तो क्यों के लिए हम अभी पढ़ेंगे। ठीक वैसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा ज्यादा दिखती है, और वही दोपहर में क्यों नहीं दिखती, यही इसी सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो भाई देखिए, तो इसका जवाब नॉर्मली क्या होगा, कि जब क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश, इसका जवाब क्या होगा कि जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश, ये ध्यान रखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में पहुंचता है, वायुमंडल में पहुंचता है, तो उस क्रम में उन प्रकाश की किरणों को, उन प्रकाश की किरणों को क्या करना पड़ता है भाई, उन प्रकाश की किरणों को अनेकों धूल कणों से होकर गुजरना पड़ता है। अनेकों धूल कणों से होकर गुजरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, गुजरना पड़ता है। और जब अनेकों धूल कणों से होकर गुजरना पड़ता है, तो ये बात आप जानते हैं कि गुजरना पड़ता है, जिसके कारण
जिसके कारण वे धूल कण सूर्य की किरणों को, मतलब प्रकाश की किरणों को, सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती हैं तथा तथा जिस किरण की तरंग दैर्घ्य कम होती है, क्या होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है, उसका प्रकीर्णन क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। उसका प्रकीर्णन ज्यादा कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वह प्रकाश आकाश के रंगों को नीला दिखाई देता है, नीला दिखाता है। ठीक है, ये जवाब हो गया। या फिर नॉर्मली इसका क्या आप जवाब दे सकते हैं, जो भी चीज लिखे हैं उसको देखिए। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में पहुंचता है तो ठीक है भाई, वायुमंडल में पहुंचा तो उस क्रम में उन प्रकाश की किरणों को, जो भी प्रकाश की किरण आ रही है, किरणों को अनेक धूल कणों से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब प्रकाश की किरण जब आएगी, सूर्य के प्रकाश की किरण वायुमंडल से होते हुए आएगी। अब वायुमंडल से होते हुए आ रही है तो उस क्रम में क्या करना पड़ेगा कि अनेकों धूल कणों से होकर गुजरना पड़ेगा। अब जब अनेकों धूल कणों से होकर गुजरना पड़ रहा है तो होगा क्या कि उन धूल कणों के द्वारा, जिसके कारण वे जो धूल कण होते हैं सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, तथा जिस किरण का तरंग दैर्घ्य कम होता है। अब सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो उसमें 7 रंग होंगे। कौन? बैजानी, हपीनाला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, VIV, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और उसके बाद क्या है, हाँ, ग्रीन, और फिर येलो, और फिर ऑरेंज, और फिर रेड। ये सारे हैं रंग। तो उसमें क्या होता है ना कि ब्लू, ग्रीन, और हम अगर बात करें बैजानी हपीनाला की, VIBGYOR की बात करें तो यहाँ तक के जो प्रकाश की किरण होती हैं, ब्लू वाली, इंडिगो वाली और बैगनी वाली, ठीक है, मतलब वायलेट वाली, ये तीनों मिलकर नीले रंग के प्रकाश की उत्पत्ति करती हैं। किसकी? नीले रंग की। और इनकी वेवलेंथ भी कम होती है, तरंग दैर्घ्य भी कम होती है। इधर वाली की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, ये बात पीछे की वीडियो में बताया है। तो इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए इनका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन ज्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन कम होता है। यही कारण है कि ये जो है हमारे पास आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। अब क्या होगा कि जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन क्या कर देती है, ज्यादा कर दिया जाता है। अब उन कणों के द्वारा जिसका तरंग दैर्घ्य कम है उसका प्रकीर्णन ज्यादा कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वह प्रकाश आकाश के रंग को नीला दिखाता है। ये हमारे पास इसका हो गया जवाब। ये क्या हो गया, जवाब हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के साथ साथ हम कह सकते हैं कि आसमान से होकर गुजरता है, या फिर हम सिंपल वायुमंडल ही बोलेंगे, क्योंकि वायुमंडल के धूल कण होंगे वही ब्लू रंग को प्रकीर्णित करेंगे, ब्लू मतलब नीले रंग को, और भेजेंगे आसमान में, जिसके कारण क्या होगा, आसमान नीला दिखाई देगा। आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और ये धूल के कण है, वायुमंडल है, ये क्या है, वायुमंडल है, और यहां पर मान लो कि क्या है, आकाश है। यहाँ क्या है, आकाश है, आकाश है। और आप जानते हैं कि इधर निर्वात रहता है इसके ऊपर, और वायुमंडल यहाँ पर है। अब इन कणों के द्वारा जिस प्रकाश की ये जो किरण आई उसका अवशोषण हुआ, फिर वापस से क्या हुआ, उत्सर्जन। तो ये जो उत्सर्जन हुआ ना, ये उत्सर्जन, ये किरण जाएगी, ये किरण जाएगी, ठीक वैसे ही ये किरण भी जाएगी, ठीक वैसे ही ये किरण भी जाएगी, वैसे ही ये किरण भी जाएगी। और हम आपको अभी तो एक बात बताए, क्या बताए, कि
इसमें ये जो किरण निकल रही है इसमें नीले रंग ज्यादा हैं। यही कारण है कि ये जो आकाश है, यह आकाश अपना रंग कैसा दिखाएगा, नीला दिखाई देगा। मतलब नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होंगे, 7 रंग होंगे। और जब 7 रंग हैं तो 7 में से क्या होगा आपको, 7 में से मतलब जिसका वेवलेंथ कम है, इनका प्रकीर्णन कम होगा। इनका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, या होगा ही नहीं, ठीक है। और इनका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, VIB का। यही कारण है कि ये जो आकाश है हमको कैसा दिखाई देगा, इसका रंग नीला दिखाई देता है। पहले सवाल का जवाब हमारे पास हो गया। दूसरा है भाई, बादल का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है। दूसरा सवाल है कि बादल का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है, सफेद क्यों दिखाई देता है, ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है। बादल का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है, दिस इज योर क्वेश्चन। और ये यहाँ पर अपना सवाल है। और इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे भाई, बहुत ही सिंपल और सटीक जवाब होगा। क्या सिंपल और सटीक जवाब ये होगा कि याद होगा आपको कल के क्लास में बताए थे कि जो प्रकीर्णन होती है, प्रकीर्णन को परिभाषित करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। नंबर फर्स्ट रैले के द्वारा प्रकीर्णन, नंबर सेकंड मी स्कैटरिंग, मी के द्वारा प्रकीर्णन, और नंबर थर्ड रमन स्कैटरिंग, रमन के द्वारा प्रकीर्णन। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। पहला क्या पढ़े थे, पहले हम पढ़े थे रैले द्वारा प्रकीर्णन, दूसरा पढ़े थे कि मी के द्वारा प्रकीर्णन, और तीसरा पढ़े थे हम रमन के द्वारा प्रकीर्णन। तो देखिए भाई, सीवी रमन अपने देश के साइंटिस्ट थे, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उनको। तो देखो भाई कि बात ये है यहाँ पर कि जो हमारे पास रैले थे, रैले साहब ये बोले थे कि जो प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में आती हैं तो उन किरणों का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। मतलब उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है जो जिनका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिनका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। ध्यान से सुनिए क्या बोला गया, कहा गया कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आएगा तो प्रकीर्णन तो होगा। प्रकीर्णन का मतलब यह है कि प्रकाश जब अवशोषित हो फिर सभी दिशा में फैल जाए। अब बात आती है कि जो अपने पास जो थे रैले साहब ये बोले थे कि प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन तो होगा। चलो ठीक है भाई कि प्रकीर्णन जो है वह प्रकीर्णन हो रहा है, लेकिन किस किरण का प्रकीर्णन ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ठीक है। ये बात आती है कि किसका प्रकीर्णन ज्यादा किसका कम। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज्यादा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा। ये बात बताए थे रैले साहब, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि लेमडा जो होगा, जो स्कैटरिंग जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/λ के पावर 4, 1/λ का पावर 4। और वी नो दैट कि लेमडा इज अ वेवलेंथ। यह क्या होता है, वेवलेंथ होता है। और वेवलेंथ मतलब होता है तरंग दैर्घ्य। क्या होता है मेरे भाई, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। पूरी बेसिक्स है, जो नहीं भी जानता है वो भी समझ लेगा। और इसका मतलब स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन। स्कैटरिंग का मतलब प्रकीर्णन, ठीक है। अब सुन लो मेरे भाई, ये तो प्रकीर्णन हो गया। और ये प्रकीर्णन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। अब जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा भाई तो उसका प्रकीर्णन होगा कम, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा भाई उसका प्रकीर्णन होगा ज्यादा। और यही कारण कि बादल का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है बादल का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है, तो इसके बारे में हम पढ़ने से पहले अभी नियम पढ़े हुए थे कि रैले और मी जो है, अब वो क्या बताए थे, रैले बताए थे कि जिस कण का जो तरंग दैर्घ्य होगा वह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कम होगा, उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। ये बोले हुए थे, जहां पर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ टू द पावर 4। स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ टू द पावर 4। तो ये यहाँ पर क्या है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी ना, सॉरी, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। यही कारण था कि VIB का प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा था। क्यों, क्योंकि इसके लैम्डा का मान अर्थात तरंग दैर्घ्य का मान कम था। अब बात आती है कि जो रैले साहब थे, वो रैले साहब जो थे ना, वो यही समीकरण दिए हुए थे कि स्कैटरिंग बराबर 1/λ टू द पावर 4। तो वो ये बताए थे कि ये कहे थे कि यह जो नियम है ना,
यह नियम छोटे कणों के लिए लागू है। किसके लिए? छोटे कणों के लिए। मतलब कैसे छोटे कण? तो वैसे कण जिनकी जो हम बात करें, जिनके तरंग दैर्घ्य का मान, जिसके तरंग दैर्घ्य का मान प्रकाश के किरणों के, अब इस किरण में ये सारे हैं ना, के तरंग दैर्घ्य से क्या हो? से कम हो, उतना छोटा। तो ये यहां पर देखते हैं बादल का रंग सफेद क्यों होता है। तो देखिए जैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे पास एक प्रयोग है, क्या प्रयोग है उसको समझते हैं। यदि हम ले लें एक पात्र, ठीक है, और एक पात्र ले लेते हैं, और इस पात्र में जल है, इस पात्र में क्या है? जल है। और अब सुनिए क्या करेंगे हम, यहां पर इनके द्वारा जो नियम बताया गया था, ये रैले स्कैटरिंग था, और दूसरा था एक मी स्कैटरिंग। तो मी प्रकीर्णन में क्या बताया गया था? तो मी प्रकीर्णन में कहा गया था कि जो बड़े कण होते हैं ना, बड़े कण, वो बड़े कण क्या करते हैं? सभी रंगों का प्रकीर्णन एक समान करते हैं। प्रकीर्णन क्या करते हैं? एक समान करते हैं। ये बताए थे कौन? ये बताए थे मी साहब, मी स्कैटरिंग, ये मी प्रकीर्णन है। तो इसमें वे इस चीज की पुष्टि कैसे करेंगे? तो देखिए इसकी पुष्टि करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक पात्र ले लिए जिसमें जल है, और हम एक टॉर्च ले लेते हैं, ठीक है, और इस टॉर्च की जो लाइट है, जो प्रकाश है, उस प्रकाश की किरण को हम क्या कर रहे हैं? उस प्रकाश की किरण को अब हम यहां से आपतित करवाएंगे। जैसे ये प्रकाश की किरण जाएगी इस रास्ते से, तो हमें ये प्रकाश की किरण ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगी। यह कांच का बर्तन है, क्या है? कांच का पात्र है, ये ध्यान देंगे। अब हम क्या करें भाई? अब इसमें हम दूध डालें। क्या डालें? दूध। जब हम दूध को डालते हैं ना, तो दूध को डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये दूध, यदि हम यहाँ पर 2 बूंद दूध डालें, कितनी बूंद? 2 बूंद डाल रहे हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो ये टॉर्च की लाइट है, ये जो लाइट है श्वेत प्रकाश, यह लाइट क्या है? इधर रंग इसका कैसा है? इधर रंग है लाल, और इधर जो रंग है वह रंग कैसा है? वह रंग है बैगनी या ब्लू, बैगनी या नीला, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा अब सुनिए, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने क्या कहा? इस प्रकार इससे हमारा ये क्लियर हो रहा है कि जल ज्यादा है, जल हो गया माध्यम, और इस जल के माध्यम में जो दूध है, उस दूध का कण क्या है? बहुत ही छोटा है, और बहुत ही छोटा है, तो ये नियम लगेगा, ये नियम कि जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा, जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? कम होगा, उसका स्कैटरिंग ज्यादा। यही कारण है कि यहां पर ये जो है हमारे पास S scattering is inversely proportional to 1 upon lambda to the power 4। तो यही नियम यहां पर जाके लगेगा, स्कैटरिंग बराबर 1 upon lambda to the power 4, ये नियम लगेगा। कैसे भाई? अब देखो कण है छोट, अब कण है छोटे तो प्रकीर्णन हुआ ज्यादा। अब प्रकीर्णन हुआ ज्यादा तो ये बात भी पढ़े हैं कि जिसका तरंग दैर्घ्य होगा कम, उसका होगा प्रकीर्णन ज्यादा। मतलब यहां पर हमारे पास जो ये किरण प्रकीर्णित हुए बैगनी वाले और नीले वाले, इसकी तरंग दैर्घ्य कम है, इसलिए यह थोड़े ही दूर में क्या हो गए? समाप्त हो गए। थोड़े ही दूर में क्या हो गए भाई? समाप्त हो गए। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन ज्यादा है, इसलिए प्रकाश की किरण सीधे निकला, और सीधा निकला तो सीधा प्रकाश वहां कहां पहुंचा? वह लाल रंग का सीधा प्रकाश पहुंचा आगे की ओर। भाई हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रैले साहब थे, और कौन थे? मी। तो रैले साहब का है ना कि छोटे कण जो होंगे ना, वह जिस किरण का, जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम है, उसको ज्यादा प्रकीर्णित करेगा। मतलब भी का, आई का, बी का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और इनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो इनका प्रकीर्णन कम होगा। ये बोले थे कौन? रैले साहब। कौन बोले थे? रैले साहब, रैले प्रकीर्णन के आधार पर, ठीक है। अच्छा दूसरा है कि मी साहब क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि बड़े जो कण होंगे ना, बड़े कण, वो समान रूप से सभी रंगों का प्रकीर्णन करते हैं, वह समान रूप से सभी रंगों का प्रकीर्णन करते हैं। उसी चीज को हम यहां पर देख रहे थे कि ये हमारे पास एक पात्र है, और इस पात्र में
जल है और हम दूध की इसमें 2 बूंद डाल दिए, तो जल में 2 बूंद हम दूध डाल दिए, तो ये क्या है, इसके जो कण है ना बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत कण छोटे छोटे हैं। अब कण छोटे छोटे हैं तो ये नियम लगेगा, ये वाला, मतलब छोटे कण है तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। और किसका ज्यादा होगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य होगी कम, जिसकी तरंग दैर्घ्य होगी कम। तो VIV का तरंग दैर्घ्य कम है, इसलिए यहां पर जो है ना, यहां पर प्रकाश की किरण सबसे पहले जो दिखेगा वो दिखेगा बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी, और सबसे अंत में क्या दिखेगा, लाल। मतलब लाल रंग की किरण हमें दिखाई देगी, बाकी सब किरण इसी में प्रकीर्णित हो जाएगी। अब सुनिए भाई, ध्यान से सुनना और समझना। ये तो आपके छोटे बूंदों के लिए था, किसके लिए, छोटे बूंदों के लिए। लेकिन यदि हम इसमें दूध की और बूंद डाल दें, मतलब दूध की मात्रा ज्यादा कर दें, दूध की मात्रा क्या कर दें, ज्यादा कर दें, 2 बार प्लस मतलब बहुत ज्यादा कर दें। अब दूध की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो एक बात बताइए कि यदि आप उसी टॉर्च के लाइट को छोड़ रहे हैं, क्या उस समय आपको ये यहाँ पर बैगनी रंग और ये यहाँ पर लाल रंग दिखाई देगा, नहीं देगा। हम आपको बताते हैं, उस समय ये सारे रंग मिलकर सफेद दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, सफेद दिखाई देंगे। अब कारण क्या है, कारण वही है, कारण वही है कि यहाँ पर क्या है, कारण वही है यहाँ पर कि इसमें जब प्रकाश की किरण इसमें पहुंची तो कण हो गए ज्यादा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में दूध है। अब कण हो गए ज्यादा भाई, तो कणों का आकार हो गया बड़ा बड़ा। अब जब कणों का आकार हो गया बड़ा बड़ा, तो यहाँ पर क्या पढ़े, यहाँ पर पढ़े हैं कि बड़े बड़े कणों का प्रकीर्णन जो होता है, बड़े कणों के द्वारा जो रंगों का प्रकीर्णन होता है, सभी रंगों का एक समान प्रकीर्णन होता है मी के द्वारा। मी साहब क्या बोले हैं कि जो भी बड़े कण होंगे, वो बड़े कण जितने भी प्रकाश के रंग हैं उन रंगों को समान रूप से प्रकीर्णित करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बैगनी का ज्यादा कर दिए और लाल रंग का कम, ऐसा नहीं है। ऐसा बात किसने कहा था, मी साहब कहे थे, ठीक है। और यही कारण है कि हमारे पास जब दूध की बूंद हम ज्यादा मिलाए तो लाइट जब हम भेजे तो यह पानी जो है इसका कलर अब दूध के समान सफेद दिखाई दिया। अब सफेद दिखने के पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि जैसे बड़े कण हो गए तो वो बड़े कण सभी रंगों को प्रकीर्णित कर देंगे, मतलब सभी रंगों को बाहर फेंक देंगे। अब जब सभी रंगों को बाहर फेंकेंगे तो वो रंग कैसा होगा, अब सभी रंगों को प्रवर्तित किए, बाहर फेंकने का मतलब क्या, प्रवर्तित किए। अब प्रवर्तित किए सभी रंग को एक साथ प्रवर्तित किया जाए तो वो रंग दिखाई देगा सफेद। भाई मेरे, ये बोर्ड जो है प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में पढ़ाए थे, ये बोर्ड जो है हमें व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब श्वेत प्रकाश आ रही है इस पर तो टकरा रहा है, और टकराने के बाद कोई भी प्रकाश की किरण, मतलब बै जानी ह पी नाला, इसमें से कोई भी किरण अवशोषित नहीं हो रही है, सारी की सारी उत्सर्जित हो जा रही है, सारी की सारी बाहर निकल जा रही है। यही कारण है कि इस बोर्ड का रंग कैसा दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है। यदि हमारे इस बाल का रंग काला दिखाई दे रहा है तो इस काले के पीछे कारण क्या है कि जब वो प्रकाश आ रहा है श्वेत प्रकाश और हमारे बालों पर पड़ रहा है तो बालों पर पड़ने के कारण क्या हुआ कि बाल जो है ना, वो बाल पर उस प्रकाश में उपस्थित जो 7 रंग है बै जानी ह पी नाला, उन 7 रंगों को अवशोषित कर लिया, जिसके कारण ये कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। जबकि जबकि यहाँ पर सारे किरण जो है उत्सर्जित हो गए, जिसके कारण क्या होगा, ये सफेद दिखाई देगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे गर्मी होती है। गर्मी क्यों होती है, क्योंकि वो सारे किरणों को, प्रकाश में जितने भी रंग है उन सभी रंगों को अवशोषित कर लिया। और सफेद इसलिए पहना जाता है क्योंकि उसमें गर्मी नहीं कम लगती है। अब गर्मी कम लगने का पीछे का कारण क्या है, जो भी प्रकाश की किरण है टकराए और वापस प्रवर्तित हो गया, तो उष्मा का अवशोषण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर गर्मी नहीं हुई। ये बात हुआ। अगर आपको समझ में आया तो बोलिए। अब हम इसको लिख देते हैं। तो यहां पर आप यही समझे, यहां पर ये कॉन्सेप्ट आप समझे, क्या समझे कि कॉन्सेप्ट यहां पर क्या समझे, वो यही समझे कि चूंकि बादलों का रंग, हम क्या कर सकते हैं कि बादलों का निर्माण निर्माण जल की बूंदों से होता है, जल की बूंदों से होता है तथा वे बूंद आकार में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। आकार में क्या होती हैं भाई, आकार में बड़ी होती हैं, जिसके कारण याद रखें, जो समान रंग होगा, मतलब सभी, जिसके कारण प्रकाश के सभी अवयवी रंगों, कौन रंग भाई, अवयवी रंगों का
अवयवी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। सभी रंगों का क्या हो जाता है भाई? प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण बादल का रंग कैसा दिखाई देता है? बादल का रंग सफेद दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं इतना कुछ आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम क्या करें, इसको समझाएं। इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए, यहां पर हमारे पास एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश किया जाए। अब अगला टॉपिक क्या है भाई? तो अगला है हमारे पास समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो सेम एज कंडीशन जो होगा वह समुद्र के साथ भी होगा। समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो भाई देखिए, अगर कारण पूछे तो कारण तो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन यदि पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो हम बोलेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में पहुंचता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो प्रकाश की किरण केवल ऊपर ही जा रही है आसमान में, वो प्रकाश की किरण नीचे भी तो जा रही है। अब नीचे जा रही है तो एक बात बताओ भाई, कि जब नीचे जा रही है तो नीचे हमारा समुद्र है। अब समुद्र में हम अभी आपको बताए कि जिस प्रकाश के किरण का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। अब किरण जो है हमारे पास, जिस प्रकाश की किरण का जो रंग है, मतलब उसमें जो अवयवी रंग है, जैसे 7 रंग होंगे ना, बैजानी हपी नाला, जैसे यहाँ पर लिखे है ना VIBGYOR, तो VIBGYOR में VIB का तरंग दैर्घ्य कम होता है। याद है तरंग दैर्घ्य याद करने का तरीका बताए थे, 40 44 46 50 57 59 62 70 ऐसे करके बताए थे, उसको आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो इसका तरंग दैर्घ्य कम है, जिसके कारण क्या होगा, इन कणों के द्वारा बै जा और नी का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और बै जा और नी का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, इसलिए वो समुद्र जो है वो हमें कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। तो समुद्र का रंग नीला भी क्यों दिखाई दिया, चाहे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई दिया? कारण वही है कि उन किरणों के द्वारा जब वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ा जाता है, वे किरणें जब वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ती हैं, तो ये धूल कण क्या करते हैं कि कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण को क्या कर देती हैं? कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित कर देती हैं, पहले ही भेज देती है, जिसके कारण क्या होता है कि अब जब कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण जब आपके पास ज्यादा निकल जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अब नीचे समुद्र है तो समुद्र का रंग कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। हम आपको यहाँ पर फिगर से समझा दे रहे हैं। ये यहाँ पर हो गया सन, और ये यहाँ पर हो गया आपके पास समुद्र, ये आपके पास हो गया समुद्र। चलिए दिखाते हैं, ये हो गया आपके पास समुद्र, ये है समुद्र, ये है समुद्र, ठीक है। ये यहाँ पर है पेड़ पौधे, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये सन की लाइट जैसे ही इंसिडेंट होगी तो ये धूल के कण है, ये क्या है? धूल के कण है। अब इन धूल कणों के द्वारा क्या होगी, इन धूल कणों पर जब ये प्रकाश की किरण पड़ेगी, तो अभी हम आपको नियम बताए, ये प्रकाश की किरण पड़ रही है, ये पड़ रही है प्रकाश की किरण, तो अभी बोले कि जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इन कणों के द्वारा अवशोषण होगा, फिर बाद में उत्सर्जन होगा। तो होगा क्या ना भाई, यहाँ पर होगा यही कि इन कणों के द्वारा पहले तो अवशोषण हुआ, फिर बाद में उत्सर्जन हो गया। सभी किरणों का क्या हो गया? उत्सर्जन। अब जब उत्सर्जन होगा मेरे भाई, जब उत्सर्जन की क्रिया होगी, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया उत्सर्जन। तो जब उत्सर्जन हुआ भाई, तो हम यहाँ पर एक अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे, किसके द्वारा? हम यहाँ पर पढ़े हुए थे रायले साहब के द्वारा, कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। मतलब जिस प्रकाश के रंग का, जिस प्रकाश के वर्ण का, प्रकाश के जो वर्ण है ना, वह वर्ण कौन है? VIBGYOR। क्या VIBGYOR। और हम पढ़े हैं कि नीचे वाले जो है इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या है? कम है। तरंग दैर्घ्य क्या है? कम है। अब तरंग दैर्घ्य जिसका कम होगा उसका स्कैटरिंग क्या होगा? ज्यादा। जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा। यही कारण है कि जब प्रकाश की किरण आई ना, तो जब आई श्वेत प्रकाश, इसमें 7 रंग है। अब रंग है 7, तो इसमें क्या है भाई कि हम जानते हैं कि VIB का
तरंग दैर्घ्य है कम। अब तरंग दैर्घ्य है कम तो प्रकीर्णन हुआ ज्यादा, और जब प्रकीर्णन हुआ ज्यादा इसीलिए ये जो है यहाँ पर किसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, VIB का। जब VIB का प्रकीर्णन होगा ज्यादा, प्रकीर्णन होगा ज्यादा, प्रकीर्णन क्या होगा ज्यादा, तो यह समुद्र हमें कैसा दिखाई देगा, यह समुद्र हमें नीला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। अब कहिएगा कि सर जी बैगनी काहे नहीं दिखाई दिया, इंडिगो काहे नहीं दिया और ब्लू ही काहे दिया। तो देखिए भाई ये तीनों रंग को मर्ज कीजिएगा ना, मिलाइएगा तो वो सारे ये तीनों रंग मिलकर ब्लू ही दिखाते हैं। ठीक है, बैगनी, जामुनी और नीला ये मिलकर नीले रंग को प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसके बारे में हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिए कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, तो हम वही चीज लिखेंगे जो चीज इसमें लिखे हैं आकाश के रंग वाला। क्या लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित, सुन लीजिए ध्यान से, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है तो उन धूल कणों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है तथा प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है, और प्रकाश में उपस्थित उन अवयवी रंगों का प्रकीर्णन ज्यादा होता है जिनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। और यही कारण है कि बैगनी, जामुनी और नीले का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास है कि बादल का रंग हो गया, समुद्र का रंग हो गया। अब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा क्यों दिखाई देती है, ये हमारा टॉपिक है अभी का, तुरंत का। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मिटाएं इसको। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए जल्दी। चलिए मिटा रहे हैं। तो चलिए अभी हमारे पास क्या है लास्ट टॉपिक, अब ये लास्ट टॉपिक है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो हम सीधे लिख देते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त क्या लिखना है, लिख देना है सूर्य का रंग। ठीक है, तो सूर्य का रंग जो है कभी श्वेत दिखाई देता है तो कभी दिखता है लाल, और कभी क्या दिखता है लाल। ऐसा क्यों, तो देखिए इसको हम नॉर्मली वे में समझ सकते हैं कि यदि आप जानते हैं एक बात कि तरंग दैर्घ्य जो होता है वह तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है, दूरी होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है, दूरी। कैसे समझाते हैं, अगर ये हमारी कोई तरंग है, ये तरंग हमारी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, तो ये देखो ये तरंग चल रही है, हमारी क्या है, तरंग चल रही है। तरंग किसे कहते हैं, हम 9th क्लास में यदि आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो बता रहे हैं। देखिए कि किसी कण का अपनी माध्य स्थिति के, जैसे ये कण है, अपनी माध्य स्थिति के या तो ऊपर गति करे या तो नीचे गति करे, या तो यह कण आगे गति करे या तो पीछे गति करे। जब कोई कण जो है अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे ऊपर नीचे गति करती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं, या तरंग कहते हैं, या दोलन कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, कंपन, तरंग या दोलन कहते हैं। तो ये जो है, मान लो कि ये कण है, माध्यम का कण है, जैसे ये रस्सी है, क्या है, रस्सी है। अब रस्सी को हम क्या किए, जगह जगह डॉट लगा दिए, जगह जगह क्या किए, डॉट लगा दिए डॉट। और इस रस्सी को इधर से पकड़ के हम ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये जो रस्सी होगी ये ऊपर नीचे करेगी गति, देखे होंगे ये ऐसे ऐसे गति करेगी ना गति। तो ये कण कहाँ होगा, ऊपर जाएगा, ये कण कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये कण कहाँ जाएगा, ऊपर, ये कण कहाँ आएगा, नीचे, ये कण कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये क्रिया होगी। तो हमारे कहने का मतलब क्या है भाई, मेरे भाई सुनना ध्यान से, कि ये जो कण है वो क्या हो रही है, माध्य स्थिति के ऊपर जा रही है, और कभी ऊपर जा रही है तो कभी नीचे भी तो आएगी, कभी ऐसे, यह किरण ऐसे नीचे भी तो आएगी, कभी ये किरण जो है ऐसे नीचे भी तो आएगी, होगी कि नहीं होगी। ये किरण, ये कभी यहां पर भी, ये किरण बोल रहे हैं कण, कभी नीचे भी तो आएगी, ये कण कभी ऊपर भी तो जाएगी, नीचे ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही। अब जब नीचे ऊपर जा रही है तो इसी को तो क्या बोल रहे हैं भाई, इसी को तो हम बोल रहे हैं तरंग। अब देखिए, अब तरंग दैर्घ्य क्या होती है वो सुन लीजिए। ये ऊपर वाला होता है श्रिंग, ऊपर वाला क्या होता है, श्रिंग। ठीक है, और नीचे वाला जो होता है वो होता है गर्त। ठीक है, एक को कहते हैं श्रिंग और एक को कहते हैं गर्त। ठीक है, एक को कहते हैं क्रस्ट, CRUST या CREST है, CREST, और एक है ट्रफ, TROUGH। तो दो गो लगातार श्रिंग ले लीजिए, अच्छा है, दो गो लगातार गर्त ले लीजिए। ये श्रिंग हो गया और ये श्रिंग हो गया, इसके जो बीच की जो दूरी होती है ना वही तरंग दैर्घ्य होती है। दो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है
दो लगातार क्या होगा, श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी होती है। या फिर आप यहां पर ले सकते हैं, अभी हम इसको मिटा रहे हैं ताकि ये कंफ्यूज ना हो, ये ब्लू वाले को मिटा रहे हैं, देखिए ब्लू वाले को मिटा दिए हम, ये हो गया। अब देखिए इसको भी मिटा रहे हैं, तो देखिए यहां से दो लगातार गर्त ले लीजिए, यही हमारी क्या होती है, लैम्डा। अब लैम्डा का मतलब क्या है भाई, लैम्डा का मतलब हो गया दूरी। अब सुनिए भाई, अब सुनिए यहां पर, अब दूरी का मतलब तरंग दैर्घ्य, दूरी का मतलब तरंग दैर्घ्य, सुन लीजिए। अब ये सन है, सॉरी ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य भगवान है? नहीं, गलत बात है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि सूर्य भगवान उग रहे हैं, ठीक है। अब सूर्य भगवान जो है ना, यहां से यहां जा रहे हैं, और एक पर इनका प्रकाश यहां से यहां जा रहा है, और एक पर इनका प्रकाश यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। और कभी ऐसी भी स्थिति आएगी, ये सूर्य भगवान कहां आएंगे, होंगे यहां पर। अब ये पृथ्वी को हम फिक्स मान रहे हैं, क्योंकि हम जिस चीज पर होते हैं ना, वो चीज गति में नहीं दिखाई देती है। जैसे हम अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में बताएं, आप बाइक पर बैठ जाइए और बाइक पर बैठकर आप केवल पेड़ों को देखिए, तो आपको क्या लगेगा कि पेड़ गति कर रहा है और वो बाइक जो है वहीं की वहीं है। मतलब हम जिस पर होते हैं वो गति दिखाई नहीं देती है, यानी कि हम पृथ्वी पे हैं तो हमारी गति नहीं दिखाई देगी। दिखाई क्या देगा कि चंद्रमा मामा घूम रहे हैं, सूर्य भगवान घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। घूम रहे होते हैं हम, लेकिन ऐसा लगता है कि घूम रहा है दूसरा चीज, ठीक है। अब सुनिए, तो ये यहाँ पर क्या है कि हम जो बताना चाह रहे हैं उसको समझिए, कि ये यहाँ पर सूर्य भगवान अब निकलेंगे यहाँ पर, ये पृथ्वी अपनी फिक्स स्टेट में है, ऐसे सूर्य भगवान चलेंगे ना, ऐसे चलेंगे। और जब ये ऐसे चल रहे हैं तो देखिए यहाँ वाली स्थिति को हटाइए, इस वाली स्थिति को हटाइए। अब सन की लाइट को बताइए, सुबह के समय देखना, ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। और यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर भी ज्यादा। लेकिन जब यहां पर आ रहे हैं दोपहर के समय में, दोपहर के समय में सूर्य भगवान को कम दूरी तय करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, कम दूरी करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। और जब कम दूरी करना पड़ रहा है मेरे भाई, तो एक चीज आप जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है, इस सूर्य के प्रकाश में रंग कितने हैं, 7। कौन कौन से भाई, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यही ना है। और इसके हम ट्रिक आपको बताए थे याद करने का, ये 40, 44, 46, 50, 57, 59, 62, 70 ये बताए थे। तो यहां पर 62 लिख देना, यहां पर 59 लिख देना, यहां पर 57 लिख देना, यहां पर 50 लिख देना, यहां पर 46 लिख देना, और ये हो गया, ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए, ये इनके तरंग दैर्घ्य हो गए, ये इनके क्या हो गए, तरंग दैर्घ्य। और हम आपको बताए थे कि सब में एक एक और जीरो लगा दीजिएगा। तो अब सुनिए भाई, 40, 44, 46, 50, 57, 59, 62, 70 लिख दिए। अब हम किए क्या यहाँ पर, कि यहाँ पर 44 था तो यहाँ लिख दिए, यहाँ पर 46 था तो यहाँ लिख दिए, यहाँ पर 50 था तो यहाँ लिख दिए, यहाँ पर 57 था तो यहाँ लिख दिए, यहाँ पर 59 था तो यहाँ लिख दिए, और 62, 70 तो वैसे ही था, ठीक है। यहाँ पर 62 था तो 62 लिख दिए। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, अब क्या देख रहे हैं भाई, आप इसमें एक एक और जीरो लगा लेंगे, याद रहे आपको, एक एक और जीरो लगाएंगे, इसमें भी, सब में। अब हमको जो समझाना उस चीज को समझिए। अब हम कहे भाई कि इसकी जो तरंग दैर्घ्य है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम है। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम है। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य है, ये तरंग दैर्घ्य क्या है, 2 बार प्लस मतलब सबसे ज्यादा है। तो एक बात बताइए, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है वो दूरी ज्यादा चलेगा कि कम चलेगा, एक बात बताओ। तरंग दैर्घ्य, यही ना तरंग दैर्घ्य है, दूरी, तरंग दैर्घ्य का मतलब दूरी। अब जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा है, मतलब ज्यादा दूरी तय किया, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है मतलब क्या, कम दूरी तय किया। यही बात ना होगी भाई। तो वही चीज है कि इसका तरंग दैर्घ्य कम है मतलब क्या, ये कमे दूरी गईला के बाद प्राण त्याग देगा, ठीक है। और यही कारण है कि जब यहां से जब ये प्रकाश की किरण चलती है तो इधर कहीं बैगनी छित्र आ जाता है, कहीं जामुनी, कहीं नीला, कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं नारंगी, और अंतिम में कौन पहुंचता है, लाल। कौन पहुंचता है, लाल, ठीक है। और
यही कारण है कि जब सूर्योदय होता है तो उस समय, सूर्योदय के समय जो रंग होता है सूर्य का वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, समझे। अच्छा, और दोपहर के समय में क्या होता है, दोपहर के समय में जब ये प्रकाश पहुंचा यहाँ पर तो सारे प्रकाश की किरण क्या होंगे भाई, सारे जो प्रकाश की किरण होंगे हैं उनको कम दूरी तय करना है, और जब कम दूरी तय करना है तो कम दूरी तय करना है तो तरंग दैर्घ्य जितना है, तरंग दैर्घ्य इनकी जितना है वो उपयुक्त है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। यही कारण है कि सारे रंग पहुंच जाते हैं दोपहर के समय में पृथ्वी पर, और जब सारे रंग पहुंच जाएंगे तो आप जानते हैं वही बात कि जब सारे रंग पहुंचे तो प्रकीर्णन हुआ सारे रंग का, और जब प्रकीर्णन हुआ सारे रंग का तो यहाँ पर इस समय इसका रंग कैसा दिखाई देगा, इस समय सूर्य का रंग कैसा होगा, इस समय सूर्य का रंग होगा श्वेत, कैसा होगा, श्वेत, ठीक है। तो सूर्योदय के समय जो सूर्य भगवान होते हैं उनका रंग जो होता है लाल, और सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जब सूर्य की किरण, जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचती है तो उस समय सूर्य की किरणों में उपस्थित अवयवी रंग जिनका तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिनका तरंग दैर्घ्य क्या होता है भाई, कम होता है, वे पहले ही प्रकीर्णित हो जाती हैं, तथा जिनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, जिनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उनका प्रकीर्णन नहीं होता है, उनका प्रकीर्णन क्या होता है, उनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है। और उनका प्रकीर्णन क्या हो रहा है भाई, बहुत कम हो रहा है, तो देख लेंगे, समझ लेंगे। उनका प्रकीर्णन जब बहुत कम होता है अर्थात लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके कारण, अर्थात लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है भाई, बहुत कम होता है, जिसके कारण सूर्योदय के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, जबकि दोपहर में दिखाई देता है, दिखाई क्या करता है मेरे भाई, देता है, जबकि दोपहर में कैसा दिखाई देता है, जबकि दोपहर में श्वेत दिखाई देता है। यही इतना बात होती है, क्लियर है। यदि आप इसको समझ लिए तो आप हमें जल्दी से कमेंट करें और बताएं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कोई किसी भी प्रकार की यहां पर आपको डाउट ना हो। जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, तो कैसा लगा आज का सेशन, आप हमें बता सकते हैं। आपका ये चैप्टर आज समाप्त हो गया पूर्ण रूप से। अब आपका नया चैप्टर शुरू होगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि यदि आप बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं यूट्यूब का, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी जरूर बताएं, ताकि उनसे हम मोटिवेट हों। जब वो वीडियो को देखेंगे, वॉचिंग आवर बढ़ेगा, लाइक्स बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हमारी भी जो एक होता है ना कि आदमी को परिश्रम करने में तभी मजा आता है जब फल की प्राप्ति होती है। वो कहा जाता है, वो अलग बात है कि परिश्रम करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन परिश्रम कर रहे हैं और अगर फल की प्राप्ति ना हो तो धैर्य और विश्वास जो है वो कम होता है और धीरे धीरे हम वीडियो बनाना बंद कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, लगातार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि मोटिवेट हो, और कमेंट्स भी करने हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको दूर किया जाए।
तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। आपका चैप्टर समाप्त हो गया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।